नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे है। सेना किस प्रकार की संज्ञा है? आपसे पूछा गया है कि सेना किस प्रकार की संज्ञा है। यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए सेना क्या होता है, तो सेना हमेशा समूह में रहते हैं। ठीक है, सेना तभी नाम दिया गया है, ये टुकड़ियों में बटे हुए रहते हैं। तो सेना हमेशा, उसमें पुलिस के जो जवान रहते हैं, जो आर्मी के जवान रहते हैं, वो सेना जो होते हैं हमेशा 2 से अधिक समूह में रहते हैं। तो 2 से या 2 से अधिक व्यक्तियों का जो समूह रहता है वो समूहवाचक संज्ञा में चला जाता है। इसलिए सेना किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। यह यूपी टेट का प्रश्न है। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? लोहा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है कि लोहा किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, देखिए लोहा धातु से जुड़ी चीज़ें, धातु अधातु आप लोग पाठ पढ़े होंगे, धातु अधातु। तो धातु वाली जितने भी चीज़ें होंगी वो सभी को आप द्रव्य में डालिएगा। देखिए द्रव्य में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सभी चीज़ें आएंगे। ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि द्रव्य में केवल लिक्विड वाला चीज़ द्रव ही रहता है, तेल, दूध, पानी, ये सब यही नहीं रहता है। ठीक है, द्रव्य में सोना, चांदी, धातु वाली जितनी चीज़ें रहती है वो सभी भी आते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। इसलिए लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? तो लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, पीतल किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए आपसे पूछा गया है पीतल किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो अभी हमने आपको बताया कि धातु से जुड़ी सभी चीज़ें जिनकी नाप तौल की जाती है वो सभी धातु वाली वस्तुएं जो होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सजावट किस प्रकार की संज्ञा है? सजावट किस प्रकार की संज्ञा है? सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो सजावट देखिए वैसी चीज़ है जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, जिसको बयान नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सजावट भी जो है यही इसी का अंश आता है। तो सजावट कौन सी संज्ञा में चला जाएगा? भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा सजावट। झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है कि झुंड जो है किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। यूपी टेट 2019 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो झुंड आप देखते होंगे तो कहते हैं कि बकरी का झुंड है, आज कहते हैं ना बकरी का झुंड है, भेड़ी का झुंड है। तो ये झुंड कहने का क्या मतलब होता है कि एक साथ लगभग 10, 20, 50 बकरियां एक साथ जा रही है तो उसको कहते हैं झुंड में जा रहे हैं। ठीक है, अगर भेड़ जा रहा है एक साथ 10, 20, 50 तो कहते हैं कि झुंड में जा रहा है। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक का समूह हो जाता हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, तो वो समूहवाचक संज्ञा होता है। तो राइट आंसर इसका बी होगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है कि हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है। ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, ये हरियाली क्या है? तो हरियाली जो है आपको दृश्य बता रहा है। किसी भी चीज़ का मनोरम दृश्य जो होता है क्या बताता है? तो यह एहसास करवाता है, अनुभव करवाता है सिर्फ, इसलिए हरियाली जो है आपको किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? हरियाणा टेट 2013 का प्रश्न है कि भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ठीक है, भीड़ क्या होता है? देखते हैं कभी कभी रोड पर कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वहाँ पे 10-20 व्यक्ति जुट जाते हैं। तो 10-20 व्यक्ति जब जुट जाते तो कहते हैं चलो वहाँ भीड़ हो गया। भीड़ हो गया मतलब भीड़ का मतलब वहाँ 2-4-10 व्यक्ति आपस में खड़ा होकर चर्चा करने लगे। तो जिसमें 2-4 व्यक्ति का समूह हो जाए तो वो समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। इसलिए भीड़ भी 2-4 व्यक्तियों का समूह ही है तो समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। समूहवाचक संज्ञा किस में? डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। गांव किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है गांव किस प्रकार की संज्ञा है। ये पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। गांव किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, देखिए गांव से पूरे गांव एक जाति है, जाति का बोध होता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन अगर गांव का नाम आपको दे दिया जाए, आपके गांव का नाम अगर दे दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन केवल गांव बोला जा रहा है तो वो जातिवाचक में जाएगा। राइट आंसर इसका बी है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? गिरोह जो है किस प्रकार की संज्ञा है? उत्तराखंड टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। ठीक है, तो गिरोह क्या होता है? गिरोह जो होता है 2-4-10 व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। गिरोह किसी का भी होता है 2-4-10 व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। गिरोह में अकेले का नाम नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें 2-4 व्यक्तियां मिल गए, समूह बन गया तो समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दूध किस प्रकार की संज्ञा है? दूध किस प्रकार की संज्ञा है? ये हरियाणा टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है कि दूध किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो दूध क्या हो गया? लिक्विड चीज़ हो गया। लिक्विड वाली जितनी चीज़ें रहेगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर इसका डी होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। संघ किस प्रकार की संज्ञा है? संघ किस प्रकार की संज्ञा है? बिहार टेट 2021 में आया हुआ है। संघ किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। आप लोगों का भी उत्तर बहुत ही अच्छा सही से आ रहा है। आप सभी यहाँ पर संज्ञा से एक प्रश्न तो फिक्स रहेगा, बढ़ के 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो संज्ञा को एकदम अच्छी तरह से देख के जाना है। और हमें लगता है कि इसके बाद आपको किसी तरह का कोई समस्या संज्ञा से नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पहले थ्योरी क्लास था, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्लास भी हम यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए संघ आप लोग देखते होंगे, तो संघ में देखते होंगे शिक्षक संघ, ठीक है, लेबर यूनियन संघ, पार्टी संघ, बहुत तरह का संघ होते हैं। तो उसमें क्या होता है? आदमीनों का समूह होता है। संघ में क्या होता है? आदमीन का समूह होता है। ठीक है, समूह जिसमें हो गया वो किस में चला जाता है? समूहवाचक में जाता है। तो संघ क्या है? व्यक्तियों का समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। शहर किस प्रकार की संज्ञा है? शहर किस प्रकार की संज्ञा है? हरियाणा टेट 2021 में आया हुआ है कि शहर किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो शहर से पूरे शहर की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक में जाएगा। अगर शहर का नाम दिया हुआ रहता तो यह जो है आपको यहाँ पर व्यक्तिवाचक में चला जाता है। इसलिए शहर केवल कोई कहे तो वो जातिवाचक में जाएगा। पूरे शहर का समूह का बोध करवा रहा है, इसलिए पूरे शहर जाति का बोध करवा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। मेला किस प्रकार की संज्ञा है? मेला किस प्रकार की संज्ञा है? ये बिहार टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मेला किस प्रकार की संज्ञा है आपसे पूछा गया है। तो देखिए मेला क्या होता है? मेला में व्यक्तियों का भीड़ होता है। मेला में क्या होता है?
व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि मेला लग गया है। ठीक है, तो जिसमें व्यक्तियों का भीड़ हो गया वो मेला है। और मेला इसलिए किस में जाएगा, व्यक्ति का भीड़ है तो समूह हो गया, समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, तो मेला किस में जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर बी होगा। सोना किस प्रकार की संज्ञा है, सोना किस प्रकार की संज्ञा है। ये सोना जो है धातु वाली सोना का याद रखिएगा। ठीक है, ये सोना स्लीप वाला नहीं है, सोने वाला। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो धातु से जुड़ी जितने भी वस्तु का नाम होगा उस सभी को हमने बोला है द्रव्यवाचक में रखिएगा, इसलिए सोना भी द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर डी होगा। गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है, गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, आप गुच्छा देखते होंगे तो गुच्छा क्या होता है, चाबी, चाबी अगर 2 4 10 गो हो गया और एक में उसको लगाइएगा तो उसको कहेंगे चाबी का गुच्छा है। ठीक है, आप अंगूर का देखते होंगे, अंगूर छोटे 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 इस तरह से रहता है तो ये अंगूर का गुच्छा है। ठीक है, तो गुच्छा मतलब कि उसमें भी समूह है, चाहे जिस चीज़ का हो। चाबी है तो चाबी का भी समूह में है तभी गुच्छा बना। अंगूर है, अगर अकेले एक वो अंगूर रहे तो अंगूर कहलाएगा, गुच्छा नहीं कहलाएगा। लेकिन अंगूर जब एक साथ 50-100 को एक में लगा हुआ तो अंगूर का गुच्छा है। ठीक है, तो ये समूह में है इसलिए इसको समूहवाचक में डालिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। वृक्ष किस प्रकार की संज्ञा है, वृक्ष किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। ठीक है, तो वृक्ष क्या है, तो वृक्ष से पूरे वृक्ष जाति समुदाय का बोध रहा है इसलिए जातिवाचक है। ठीक है, अब रही बात कि जातिवाचक है, अगर वृक्ष का नाम बोल देता है, नीम का वृक्ष, केला का, अमरूद का, जामुन का, तो ये नाम जब बोलेगा तो ये जाति ये आपका व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। लेकिन केवल वृक्ष बोलेगा तो आपको जातिवाचक में इसको करना है। ठीक है, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है। आप क्लास में जाते हैं तो क्लास में बोलते हैं क्लास बोलते हैं, वर्ग कौन है 7, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कक्षा 7, कक्षा 8, ये भी बोला जाता है। तो ये कक्षा वर्ग के सेंस में है। तो कक्षा में क्या होता है बताइए, लड़के और लड़कियों का समूह होता है, या लड़की है तो लड़कियों का समूह है, लड़का है तो लड़कों का समूह, तभी वह कक्षा बना है। उसमें 10-20 बच्चे उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है, तो कक्षा जो है आपको वो समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है बताना है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, बुढ़ापा क्या बता रहा है, देखिए बुढ़ापा अवस्था को बता रहा है। क्या बता रहा है, अवस्था को। ठीक है, तो वैसे नाउन जिससे गुण, दोष, अवस्था, खट्टा, मीठा, तीता, गंध का अनुभव होता है, तो ये सभी जो हम लोग भाववाचक में डालते हैं। तो अवस्था में जैसे शैशवावस्था आ जाए, बाल्यावस्था आ जाए, किशोरावस्था आ जाए, बचपन आ जाए, यौवन आ जाए, नौजवान आ जाए, युवा अवस्था आ जाए, तो ये अवस्था वाली चीज़ें जितने भी आ जाएगी वो सभी को आप किस में डालिएगा, तो भाववाचक संज्ञा में डालिएगा। और अवस्था वाला एक प्रश्न आपको हर बार हर एग्जाम में ज़्यादा करके आता है, तो अवस्था वाला चीज़ को भाववाचक संज्ञा में आप लोग डालने का प्रयास कीजिएगा। राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, चावल किस प्रकार की संज्ञा है, उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। ठीक है, तो चावल किस प्रकार की संज्ञा है, तो देखिए जितनी नाप तौल वाली चीज़ें हैं, ठोस वस्तुएं, वो सभी को द्रव्यवाचक में डालिएगा। चाहे चावल हो चाहे मिट्टी हो, तो वो सोना हो चांदी हो, तौलते हैं और ये ठोस चीज़ है इसलिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। ठीक है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। एमपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो स्वाद वाली कोई भी चीज़, जिस चीज़ से स्वाद का अनुभव हो रहा हो, तो जिसमें अनुभव हो रहा हो स्वाद का, खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा, ये सभी चीज़ जिससे स्वाद का अनुभव हो रहा हो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा में डालेंगे। तो ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा मिठास। ठीक है, बाल्यावस्था किस प्रकार की संज्ञा है, उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा गया था। तो हमने बोला अवस्था से जुड़ा हुआ जितना चीज़ हो, अवस्था, तो अवस्था में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, युवा अवस्था, बचपना, जवानी, ये सभी चीज़ें। तो अवस्था से जुड़ा हुआ चीज़ को हम लोग इसमें डालेंगे तो ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो बाल्यावस्था जो है आपका भाववाचक संज्ञा होगा।
राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। लालिमा किस प्रकार की संज्ञा है? लालिमा ये क्या है? आपको दृश्य बता रहा है, सीन बता रहा है कि किस तरह, यानी भाव बता रहा है। तो भाव से जुड़ा हुआ चीज़ भाववाचक संज्ञा में चला जाता है, इसलिए लालिमा भी भाववाचक संज्ञा होगा। ये हरियाणा टेट 2018 में पूछ दिया गया प्रश्न है। ठीक है। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है। तो ईमानदारी क्या है? तो ईमानदारी आपका गुण है। गुण, अगर किसी नाउन से किसी का गुण बता रहे हैं आप, अच्छाई बता रहे हैं आप, और गुण बता रहे हैं आप, कुछ चीज़ बता रहे हैं उनके बारे में, तो वो जो है आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है। इसलिए ईमानदारी जो है आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। जवानी किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है कि जवानी जो है किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है। जवानी क्या बता रहा है? किसी की अवस्था को बता रहा है। तो अवस्था से जुड़े हुए चीज़ें जितने भी बताई जाती है उस सभी को हम लोग यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए जवानी जो है भाववाचक संज्ञा में जाएगा। और यह अवस्था वाली चीज़ें हर एक एग्जाम में आ रहा है, इसलिए आप लोग भी देख ही जाइएगा, जिससे कि यहाँ से एक भी प्रश्न छूटे नहीं। एक प्रश्न छूट जाता है तो आपको समझिए बहुत लोगों से पिछड़ जाता है। ठीक है। मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है। तो मिट्टी क्या है बताइए? मिट्टी जो है ठोस चीज़ बन जाता है, इसलिए मिट्टी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। जितनी भी ठोस चीज़ें जिसको हम तौल सकते हैं, कुछ बना सकते हैं ठोस वस्तु, वो सभी यहाँ पे आपको चला जाएगा किसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है। मिट्टी द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? पंजाब टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है। तो चांदी क्या होता है बताइए? चांदी धातु है, तो धातु वाली जितने भी चीज़ें वो किस में जाएगी बताइए? द्रव्यवाचक में। हमने इसके पहले भी क्लियर किया था, धातु वाली चीज़ द्रव्यवाचक में, और पंजाब टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है। तो बचपन क्या बता रहा है? बचपन जो है किसी की अवस्था को बता रहा है। तो जिस संज्ञा शब्द यहाँ पे जो है उससे अगर अवस्था का बोध होता हो तो वो सभी जो है आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है। इसलिए बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन आपको भाववाचक संज्ञा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? एमपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मित्रता जो संज्ञा है वो आपको यहाँ पर अनुभव करवा रहा है। ठीक है। तो अनुभव वाली चीज़ें किस में जाता है? वो भाववाचक संज्ञा में चला जाता है, इसलिए मित्रता जो है आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है? ये यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है। तो नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। ये जो नमकीन है स्वाद का अनुभव करवा रहा है। किसका करवा रहा है? स्वाद का अनुभव। तो जिस संज्ञा में स्वाद का अनुभव नाम चीज आ गया, अनुभव, तो भाववाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है। इसलिए यह नमकीन जो है आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। दुर्गंध किस प्रकार की संज्ञा है? दुर्गंध भी क्या है? आपकी यहाँ पर अवस्था को बता रहा है। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। ठीक है। तो दुर्गंध जो है हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो एहसास वाली चीज़ें, अनुभव वाली चीज़ें जितने भी हो उस सभी को हम लोग किस में डालते हैं? भाववाचक संज्ञा में डालते हैं। इसलिए यह जो है आपको जो दुर्गंध है वो भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है। सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। ठीक है। तो यहाँ पे सुगंध क्या है? आप सिर्फ अनुभव कर रहे हैं, उसके घर गए तो सुगंध मिल रहा है, बहुत अच्छा आप कहिएगा, उसके बदले में कुछ नहीं कीजिएगा। तो सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुगंध भी आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। सुगंध आपका भाववाचक संज्ञा का चीज़ है। शैशवावस्था किस प्रकार की अवस्था है? शैशवावस्था किस प्रकार की अवस्था है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। ठीक है। तो शैशवावस्था क्या है? किसी की अवस्था को बता रहा है, और जिसमें किसी अवस्था को बताया जाता है वो भाववाचक संज्ञा में हम लोग डाल देते हैं। ठीक है। तो शैशवावस्था भाववाचक संज्ञा है। घी किस प्रकार की संज्ञा है? उत्तराखंड टेट 2016 का प्रश्न है। घी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है।
तो यहाँ पे घी जो है आपको लिक्विड चीज़ है, द्रव्य चीज़ है, इसलिए ये आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? सीजी टेट 2018 का पूछा प्रश्न है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो पुस्तक से पूरे पुस्तक जाति का बोध रहा है, इसलिए यह जो है आपको जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, अगर पुस्तक का नाम देता रामायण महाभारत तो ये सब व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? एमपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? तो धातु से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी जो है आपको किस में चला जाएगा? तो लोहा यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। तो लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। समूह किस प्रकार की संज्ञा है? यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न। ठीक है, समूह जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। ठीक है, तो समूह किस प्रकार की संज्ञा है? तो समूह जो है हमेशा ग्रुप में रहता है, इसलिए आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है, चलिए अब देखिए मित्र का भाववाचक संज्ञा होगा। देखिए यहीं से एक प्रश्न होगा कि जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ रहता है, उससे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो मित्र का भाववाचक क्या होगा बताना है। मित्रता, मित्रवत, मित्रगण या कोई नहीं। तो मित्र का भाववाचक शब्द क्या होगा आपसे बताइए? मित्रता। मित्र का क्या होगा? मित्रता। शिक्षक का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शिक्षक का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शिक्षकगण, शिक्षा में, शिक्षा या कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षक का भाववाचक संज्ञा शिक्षा होता है। बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बच्चापन, बचपन और बचपनापन या कोई नहीं। ठीक है, तो बचपन का भाववाचक संज्ञा क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बच्चा का बचपन हो जाता है। बच्चा का क्या हो जाता है? बचपन हो जाता है। राइट आंसर इसका सी होगा, बचपन हो जाएगा। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा होगा? राष्ट्रकूट, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्त या कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्रकूट, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रीयता या कोई नहीं। तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा जो होगा वो आपको होगा राष्ट्रीयता। राष्ट्र का राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा होता है। भक्त का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? भक्त का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? भक्त में, भक्त कृपा, भक्तगण, भक्ति में। ठीक है, तो भक्त का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो भक्त का भाववाचक संज्ञा जो है भक्ति होगा। क्या होगा? भक्ति होगा। भक्त का यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। युवक का भाववाचक संज्ञा है? युवक का भाववाचक संज्ञा है युवती, एवं युवकगण सभी। ठीक है, एमपी टेट 2016 का प्रश्न है। तो युवक का भाववाचक संज्ञा जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे यौवन। ठीक है, अगला है बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बूढ़ागण, बूढ़ा वीर, बूढ़ा भक्त, बूढ़ापा। ठीक है, तो ये सीजी टेट 2020 और झारखंड टेट में भी आया हुआ था। तो बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बुढ़ापा होगा। क्या होगा? बुढ़ापा। इसका राइट आंसर आप कर दीजिएगा। पशु का भाववाचक संज्ञा क्या है? पशु का भाववाचक संज्ञा क्या है आपको बताना है। पशुत्व, पशुमय, पशुता या कोई नहीं। ठीक है, तो पशु का भाववाचक संज्ञा जो है आपका पशुत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पशुत्व हो जाएगा। पशु का भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पशु का भाववाचक संज्ञा ये पशुता कीजिएगा। ठीक है, पशुत्व नहीं, पशुता इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? प्रभु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? प्रभु में, प्रभु सब, प्रभुता या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रभु है, इसको जोड़ेंगे तो प्रभुता बनेगा। तो प्रभु का भाववाचक संज्ञा प्रभुता होगा। शत्रु का भाववाचक संज्ञा होगा? शत्रु का भाववाचक संज्ञा शत्रुता, शत्रुमय, शत्रुपन कोई नहीं। ठीक है, तो शत्रु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शत्रुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शत्रुता हो जाएगा। तो इस तरह से हिंदी का हमने यहाँ पे जो संज्ञा है वो विभिन्न राज्यों में जो पूछा गया है उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। अब नेक्स्ट डे हिंदी का सर्वनाम टॉपिक है, उसको हम लेकर के आएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।